ब्रेक के दरमियान हमारे पास जैसे कि कॉल्स आती रहती हैं, तो एक साहब की कॉल आई थी अफजाल साहब की टोबटेक सिंह से। तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे के दांतों में जो ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो डॉक्टर से, तो वो ट्रीटमेंट के बाद उनके बच्चे के किडनी में स्टोन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, देखिए ऐसा मतलब डायरेक्टली तो नहीं होता है। डायरेक्टली ये हो सकता है कि जो बच्चे को मेडिसिन यूज़ कराई गई हो, ज़्यादातर जैसे हाइपर को कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हो और उसके ऑलरेडी गुर्दे वीक हों या कोई मेडिसिन उसको रिएक्ट कर गई हो, तो इसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब ये नहीं पता, क्योंकि ट्रीटमेंट से तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, सिर्फ मेडिकेशन से ही। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल माशाल्लाह एक तो फार्मासिस्ट जो जितने भी हैं, आपको पता है कि सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं लोग, और जाके अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो मुंह का मसला हो, कान का हो, जाके कहते हैं जी वो पेट में तकलीफ है, फ़लानी दवा दे दो, जी वो दांत में दर्द है, कान में दर्द है, तो ये दे दो। तो ये चीज़ खुदा के वास्ते में जनरली लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह ना करें। मेडिसिन का हर एक का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका एक इफ़ेक्ट होता है, उसको फॉलो करके आप मेडिसिन यूज़ करें। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं तो डेफिनेटली फिर कोई और मसला भी हो सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये दांतों की तकलीफ के लिए जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसका रीज़न भी हो सकता है, लेकिन उससे हट के भी ये रीज़न हो सकता है कि गुर्दे उनके इफेक्ट हो गए, किडनीज में स्टोन हो गया, वो कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो उसका प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन की जाए, जिससे पता चल जाएगा। किसी डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाइए, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये रीज़न क्या बना है, क्या उस दवा के साइड इफेक्ट है जो किडनी में स्टोन हो गया, या कोई ऐसी चीज़ ग़िज़ा के अंदर शामिल है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन जो है वो बन गया है। अच्छा, शुगर के मरीजों के हवाले से क्या कहेंगे? शुगर के मरीज जो हैं वो डरते हैं कि दांत निकलवाने से, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो शुगर के मरीज होते हैं कभी अगर उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं है, पक जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो काफ़ी खौफजदा रहते हैं शुगर के मरीज। तो नहीं, ये डिपेंड करता है। एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट जो है उनको भी ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है उसका रेजिस्टेंट वीक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट जो नॉर्मल होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि अगर कोई भी गम्स का प्रॉब्लम या डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो उनकी ग्रिप जो है जल्दी लूज़ हो जाती है दूसरे पेशेंट के बनस्पत। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है तब तो हम थोड़ा सोचते हैं उसका एक्सट्रैक्शन करने, लेकिन अगर उसकी लिमिटेड है तो एक्सट्रैक्शन हो जाती है और सीट्स ठीक हो जाता है। क्योंकि आजकल माशाल्लाह इतने पेशेंट आते हैं और सबका ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। और जो कहा जाता है कि उमूमी तौर पे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि मैंने दांत निकलवाए तो मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, तो ऐसा क्या ताल्लुक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयाज खान साहब ने ऑप्टिक्स की शॉप आप डेंटल आप दांत निकालते हैं वो नज़र सही कर देते हैं? होता तो फिर सब वहीं भेज देता मैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, मिस हैंडलिंग तो किसी भी चीज़ में अगर होती है ना तो वो प्रॉब्लम आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ऊपर की दाढ़ से अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी किस्म का भी हो रहा है तो उससे कोई खुदा ना खास्ता नज़र कमज़ोर नहीं होती। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि कॉल ड्रॉप हो रही है बार बार। तो अच्छा, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है नज़र का और दांत का कि एक दांत निकला तो नज़र कमज़ोर हो गई और दाढ़ें निकली तो नज़र गायब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव दांतों का ट्रीटमेंट किया जाता है बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान के, और वहाँ तो दांतों तक की इंश्योरेंस होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि यहाँ पर दांतों को इंश्योर्ड किया एक्चुअली वहाँ इतना एक्सपेंसिव है कि बहुत सी कंपनीज ने ना अब तो दांतों की इंश्योरेंस ही ख़त्म कर दी है। और अमूमन लोग जो हमारे पास फॉरेन कंट्री से आते हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, तो वो इसी वजह से यहाँ करा के जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ट्रीटमेंट भी यहाँ अच्छा होता है, सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं हर फील्ड के। लेकिन ये कि एक्सपेंसिव वहाँ बहुत है। यहाँ पे अगर नॉर्मली हमारे भी लोग यहाँ के कहते हैं कि जी महंगा बहुत है, हालांकि इतना नहीं होता है यहाँ के हिसाब से भी। लेकिन ये कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर 4 गुना कम में हो जाता है तो डेफिनेटली लोग यही सोचते हैं कि भाई इससे बेहतर है कि आप यहाँ करा लें। तो वहाँ पे वाकई एक्सपेंसिव है हर चीज़, क्योंकि एक्सपेंसिव है तो वहाँ डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है। यहाँ फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और बड़ा रिजनेबल हर चीज़ होती है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बच्चों के हवाले से कुछ पूछ रही थी क्या? जी, बच्चों के हवाले से तो मैं पूछ ही रही थी मुख्तलिफ बातें, लेकिन अभी जो है वो ब्रेक में एक हमारे पास और लास्ट कॉल आई थी जिसमें वो ये कह रहे थे। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? आसिफ बोल रहा हूँ जी, कराची से। आसिफ साहब, ये बताइए कि आप आज प्रोग्राम देख रहे हैं दांतों के हवाले से। जी, मुझे थोड़ी देर हुई है देखते। तो आपके दांत बिल्कुल महफूज हैं? बहुत ज्यादा महफूज है, कुछ फीलिंग हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब असल में पूछना ये था जी जी
जी डॉक्टर साहब से पूछना ये था कि ये मेरे निचले दांत जरा से ना पीछे की तरफ टेढ़े हैं, तो ये सीधे हो सकते हैं, और ये चोट डॉक्टर साहब ये चोट की वजह से टेढ़े हुए हैं। आपकी एज क्या है आपकी? 43 सर। ओहो, ये तो काफ़ी मैच्योर्ड एज हो चुकी है। एक्चुअली जो दांत टेढ़े होते हैं ना, उनकी एक एज होती है, उनके बोन जब हार्ड हो जाती है ना, तो उसमें फिर हम वो डिस्प्लेसमेंट दांतों की या ऑर्थो का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम उसकी रिप्लेसमेंट कर दें, दांतों को निकाल के और उसकी एडजस्टमेंट कर दें। हाँ, तो आप ऐसे ही चलाएं, अल्लाह का शुक्र है, सेट है, नो प्रॉब्लम। वो असल में जरा ना जुबान लगती है तो तकलीफ अच्छा, होती है। नहीं उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, आप ग्राइंडिंग वगैरह करवा के ना उसको करवा सकते हैं, आप कहीं कंसल्ट कर लें। बाहर की तरफ नए लग जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम को ज़बरदस्त बनाया अपनी कॉल के ज़रिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बच्चों के दांत अक्सर बीच वाले दांत जो हैं, ये वाले फ्रंट के जो 2 दांत होते हैं ये टेढ़े हो जाते हैं और होंठ थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। बास बच्चे और बच्चे पे बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम करता है जब वो कोई चीज़ खाते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम करता है जब वो बात करते हैं तो ज़बान टकराती है, उससे फिर ज़बान पे थोड़ा सा मसला हो जाता है उनको। लेकिन ये कि उन की जो एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप में हम उन दांतों को सही करवा सकते हैं, उन टेढ़े दांतों को वापस ला सकते हैं, यानी कि वो उनकी कैपिंग होगी या अंदर वो जो आप लोग लगा देते हैं एक फिट कर देते हैं, हाँ, तो टाइप का। जी, तो वो होगा, क्या होगा और किस एज ग्रुप में हम इस चीज़ को सामने रखें? एक्चुअली इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है, उसकी तो राइट एज 13 ईयर्स होती है, क्योंकि 13 ईयर्स में सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लेकिन अगर सामने के दांतों में साल का होता है, सामने के 2 दांत जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये जो कैनाइन मेन होता है ये अगर ब्लॉक हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट हम अर्ली एज में कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको कैनाइन जो है उसको प्रॉपर जगह नहीं दी और जो 2 फ्रंट के दांत हैं उनको क्लोज नहीं किया तो वो कैनाइन अंदर ब्लॉक हो जाता है। और ये जो 3rd कैनाइन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेस के लिए भी और हर लिहाज से बाइटिंग में और हर चीज़ में। तो वो जो है ना उसको हम स्टार्ट में हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। लेकिन जो बाकी दांत टेढ़े होते हैं, जैसे दूध के दांत फंसे रह जाएं उसकी वजह से नहीं निकल रहे, या किसी का जॉ किसी का छोटा ओवल शेप है तो दांत साइड से निकल रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में आ रही है। और समटाइम्स ये देखा है कि बच्चों के दांत जो है ना वो बिल्कुल नीचे के बजाय यूं सामने फ्रंट पे निकलना शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो उसका रीजन क्या है? और वो उनके होंठ जो है ना वो होंठ के ऊपर से ऐसे आ रहे होते हैं और जब मुंह बंद करना चाहते हैं तो वो मुंह खुला रह जाता है। वो और उनका बंद भी नहीं होता, ना सोते वक्त बंद होता है ना जागते वक्त बंद होता है, और दांतों की जो उनकी स्टाइल है वो बिल्कुल सामने आ रही है। तो एक्चुअली जो सामने के दांतों का प्रॉब्लम है वो या तो बच्चों में थंब सकिंग की जो एक आदत होती है, अच्छा, या जो बहुत ज़्यादा फीडर पीते हैं, तो क्योंकि अपनी एज से ज़्यादा जब वो फीडर या थंब सकिंग करते हैं तो ये जो अंदर की जो बोन है ना ये सॉफ्ट होती है, तो उसमें गैप बन जाता है, तो वो ओपन बाइट हो जाती है, और उसी वजह से जब उन दांतों में प्रेशर पड़ता है तो वो टिल्टेड हो जाता है, मुड़ जाते हैं। तो अगर इरप्शन में कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज हो या कोई मिल्क टीथ वहाँ ब्लॉक हो गया और परमानेंट टीथ आ रहा है और उसको राइट डायरेक्शन नहीं मिली तो डेफिनेटली वो फिर टेढ़ा हो जाता है। अब उसको जब तक अपनी पूरी पोजीशन भी नहीं आता हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसका वेट करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये देखती हूँ डॉक्टर साहब कि अब भी इस ज़माने में मैं देख रही हूँ कि ऐसा है, जब मेरे बचपन की बात मैं बता रही हूँ कि मेरे फादर को बहुत शौक था कि मैं चूसनी पीऊँ हर वक्त ना, तो मैंने बचपन से चूसनी पी और क्लास 3 तक बाकायदा स्कूल में छुपा के मैं ले जाती थी बैग में रख के पॉकेट में, और हाफ टाइम में जब कोई नहीं देख रहा होता तो हाथ रख के चूसनी पी के थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दे के वापस रख लेती थी। और वो तरह तरह की स्टाइलिश चूसनियाँ लेकर आते थे और मैं घर में वो लगा के और घूम रही होती थी, फ्रॉक व्रॉक पहन के छोटी सी बच्ची घूम रही है, उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे दांतों का स्टाइल बिल्कुल सही रहा। मैं देखती हूँ बनिस्बत इसके कि मेरे ख़ानदान की वो अक्सर बच्चे जिन्होंने चुसनी नहीं पी, थम नहीं चूसा, लेकिन उनके दांतों का स्टाइल टेढ़ा हो गया, उनका ये चीज़ उठ गई। तो और अब जबकि बच्चों को हम नहीं देते हैं चूसनी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो बच्चे, जब मैं चूसनी पीती थी मेरे दांत बिल्कुल सही रहे, सब कुछ सही रहा, लेकिन जो आजकल के बच्चे चूसनी भी नहीं पी रहे गरीब, और थम भी नहीं चूस रहे। वजह ये ना, देखिए आपकी एज या उससे पहले वाले लोग जो देसी माल खाते थे, जो ज़्यादा ऐसी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें लेते थे, आज भी किसी बड़े बूढ़े से पूछें तो कहेगा जी मैं तो चने भी खाता हूँ, मैं तो गन्ना भी खींच लेता हूँ। वो जो दांत पहले ज़माने में जो सही माने में न्यूट्रिशन हर चीज़ की जैसे होती है, तो दांत भी मजबूत होते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चुसनी या थम सकिंग करे तो उसका ऐसे दांत हो जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं होता उनके साथ। बस आखिर में हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि कोई मैसेज आप देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए। बस मेरा मैसेज यही है कि मैं जो अब तक बात कर चुका हूँ कि ज़्यादातर अपने बच्चों का ख्याल रखें
और उनकी जब भी आपको ऐसी कोई कंप्लेन हो उससे पहले भी और वैसे भी आप केयर टेकिंग के तौर पे उनका ओरल चेकअप करते रहें। और ख़ास तौर पे अगर कोई भी मसला ऐसा नज़र आए तो फौरी तौर पे चेकअप कराएं। ज़रूरी नहीं है कि आप खान डेंटल क्लिनिक पे डॉक्टर एजाज का पास मेरे पास आएँ, किसी भी क्लिनिक पे जहाँ आपकी कंसल्टेशन हो, प्रॉपरली उनसे कंसल्ट करें और उसको रेगुलर विजिट पे रखें। इसी तरह बड़ों में जो मैंने बार बार पहले भी बताया, सुपारी खाना, चिंगम, चॉकलेट, एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें फौरी तौर पे तो आपको मज़ा दे देती है, लेकिन बाद में जो तकलीफ़ होती है ये जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से दूर रहें। हम नहीं कहते कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आप हमारे पास आएँ। आप अपने दांतों को, अपनी मुस्कुराहट को बिल्कुल सेट रखें, ताकि आप जब आपके दांत और मुस्कुराहट सब कुछ अच्छा है तो आपकी सेहत भी अच्छी है। तो बस मेरी यही दुआ है इन पेशेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो मेरी बात सुन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज खान साहब कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी बातें की और इतनी अवेयरनेस दी हमारे लोगों को, और लोगों ने जो आपसे पूछा और उनको आपने मालूमात दी, तो ये भी बहुत अच्छा रहा कि उनको भी अच्छी एडवाइस मिल गई। थैंक यू सो मच कि आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने गाना गाया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिन में 2 वक्त ज़रूर आप ब्रश कीजिए और आदत डाल लीजिए, यानी कि सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए। और बीच बीच में ज़रूर आप जो है वो माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी सांस भी अच्छी आए, बेड ब्रीथ ना आए, सामने जब बात करें तो अच्छा लगे लोगों को, और आपके दांत भी महफूज रहें, क्योंकि दांत होंगे तो सब कुछ होगा। खाने के लिए दांत बहुत ज़रूरी है, वरना फिर सोचिए क्या हशर होगा। तो इसलिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़बरदस्त प्रोग्राम की टीम को और तज़ीन को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, अल्लाह ने के पान।